नमस्कार। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो प्लिंथ लेवल तक का काम किया गया है, मतलब कि जो कुर्सी तक का काम किया गया है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि किस तरीक़ा से कुर्सी लेवल तक का काम को करवाया जाता है और साथ में कुर्सी लेवल तक का काम कराने में किस तरीक़ा से आपको सावधानी बरतना है। और कुर्सी लेवल तक का काम अगर आप 2025 में करवाना चाहते हैं तो आपका नया बनने वाले घर के लिए कितना का खर्चा आ सकता है, इसके बारे में आप लोग को जानकारी देना चाहता हूं। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, स्टेप वाइज काम को देखते हैं और जानते हैं कितना रुपये तक का खर्चा आ सकता है आपका। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले जानना ये होगा कि आखिर कितना रूम के लिए ये प्लिंथ लेवल तक का काम किया जा रहा है, मतलब कुर्सी का काम किया जा रहा है और इसका साइज़ क्या है। तो देखिए, ये जो आप प्लिंथ लेवल तक का काम देख पा रहे हैं, ये 3 कमरा के लिए बनाया जा रहा है और इसका साइज़ का बात कर ले तो इससे 25 फीट बाई 40 फीट, मतलब 1000 स्क्वायर फीट में इसका कंस्ट्रक्शन है वो किया जा रहा है। और यहाँ पे जो कॉलम का बात कर लीजिए, जो बीम का बात कर ली जाए, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आता है वो आता है कॉलम और बीम का साइज़ के अनुसार, उसके साथ साथ लगा हुआ जो सरिया है उसके अनुसार। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 1 2 3 उसके साथ 4 और 5 आपको इस लाइन में कॉलम देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो अगला लाइन है वहाँ पे आपको 4 कॉलम देखने को मिलता है। ये आप देख पा रहे हैं, 4 कॉलम आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ फिर 4 कॉलम आपको इधर देखने को मिलता है, मतलब तो टोटल जो है 13 कॉलम के साथ में यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। और कॉलम का डिज़ाइनिंग इस तरीके से किया जा रहा है कि बिल्कुल जो 13 कॉलम है बिल्कुल आपको सिद्ध में नज़र आता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन में नज़र है वो आता है, चाहे आप इधर से देख लीजिए या फिर आप इधर से देख लीजिए। और इस घर का जो नक्शा है वो मेरे द्वारा दिया गया है। तो अगर आप इस तरीके से कॉलम का डिज़ाइनिंग करवाते हैं अपने लिए तो आपका जो घर होगा मजबूत होगा, टिकाऊ होगा। और उसके साथ साथ आपका जो मिस्त्री या फिर जो ठेकेदार काम करते हैं उनको जो शटरिंग का काम करना होता है उसमें भी काफ़ी सहूलियत होता है। बिल्कुल सीधा सीधा वो बीम का जो काम है वो कर देते हैं। इसके साथ साथ अंदर का जो पार्टीशन वाल है, अगर पार्टीशन वाल जहाँ पे आ रहा है और वहाँ पे जो बीम का काम करना हो तो वहाँ पे भी काफ़ी आसानी का से काम है वो हो जाता है। तो यहाँ पे जो कॉलम और बीम का काम आप देख पा रहे हैं, अगर इसके साइज़ के बारे में जान लेते हैं तो 10 इंची बाई 10 इंची वाला जो काम है यहाँ पे किया गया है। ये देख सकते हैं 10 इंची बाई 10 इंची का यहाँ पे बीम का काम है वो किया गया है। कॉलम का भी इसी साइज़, मतलब 10 इंची बाई 10 इंची का है कॉलम का काम यहाँ पे किया गया है। 12 mm का जो सरिया है ये आप देख पा रहे हैं, इसका इस्तेमाल कॉलम और बीम में किया जा रहा है। और 8 mm का यहाँ पे जो ये रिंग है इसका इस्तेमाल आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से कॉलम और बीम का अगर आप काम करवाते हैं तो ईज़िली आप अपने घर को 2 तला तक ले जा सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा तला तक आपको घर का काम ले जाना है तो आपको फिर कॉलम का साइज़ और लगा हुआ जो सरिया है उसको भी बढ़ोतरी करना होगा, उसको बढ़ाना होगा। तो इस तरीके से ये 3 कमरा वाला बनता हुआ घर है जिससे 1000 स्क्वायर फीट में डिज़ाइन है वो किया गया है। प्लिंथ लेवल तक का सिर्फ काम है वो कंप्लीट किया गया है। और इसके साथ साथ चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये 25 फीट के आसपास तक का इसका ये फ्रंट व्यू रहेगा और साइड व्यू ये 40 फीट के आसपास तक का रहेगा, मतलब 1000 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। प्लिंथ लेवल तक का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। ऊपर से आपको दिखा देता हूँ, हालांकि जानेंगे कि कितना का इसमें खर्चा है वो आपका आ सकता है 2025 में। और इसके साथ साथ मिट्टी वगैरह का जो भराई का काम है वो भी आप देख पा रहे हैं कि इस तरीक़ा से यहाँ पे कर लिया गया है। पीछे की तरफ थोड़ा सा जगह खाली है और सीढ़ी का जो डिज़ाइन है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, इस घर के लिए जो सीढ़ी का काम किया गया है बीम से, कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पे जो सीढ़ी है उसको बनाया जाएगा। और यहाँ पे जो 12 mm का सरिया आप देख पा रहे हैं बीम से कुछ इस तरीक़े से निकाला गया है और इस तरीक़े से सीढ़ी का जो काम किया जाएगा। ये जो सरिया देख पा रहे हो इससे मोड़ते हुए पहला फ्लाइट पार्ट बनेगा, फिर लैंडिंग, फिर सेकंड फ्लाइट पार्ट होते हुए घर के छत पे आप चले जा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप सीढ़ी का काम कराते हैं तो देखिए इस तरीक़े से ये जो इधर बीम था उसके साथ साथ इधर बीम था, उसके साथ फिर दोनों बीम को कनेक्ट करते हुए इस तरीके से जहाँ पे सीढ़ी का साइज आता है, डिजाइन आता है, इस तरीके से सीढ़ी का काम है वो करवाया जाता है। तो इस तरीके से ये प्लिंथ बीम तक का जो काम है वो किया हुआ आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद जो स्टेप वाइज काम किया जाएगा उसके बारे में भी आप लोगों को मैं अपडेट दूंगा कि किस तरीक़ा से इसे आने वाले दिन में कंप्लीट किया गया और बनाया गया। तो दोस्तों, अगर आप 2025 में इससे मिलता जुलता घर का काम करवाना चाहते हैं तो आपका 3 लाख से लेकर 3,20,000 रुपये के आसपास तक में खर्चा हो सकता है अगर आप इस तरीके से काम करवाते हैं।
1000 स्क्वायर फीट के आसपास तक का साइज में, हालांकि इसे 40 फीट बाई 25 फीट में बनाया जा रहा है और 3 कमरा वाला ये बनता हुआ घर है। आने वाला दिन में स्टेप बाय बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीक़े से इस घर को कंप्लीट किया गया। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने घर के लिए नक्शा बनवाना चाहते हैं तो डायरेक्टली मुझसे बात करते हुए आप अपने घर के लिए नक्शा भी निकलवा सकते हो। तो बहुत सारे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।